बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़ाज़ टीवी में आप सब दोस्तों का बहुत ही वार्म वेलकम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच शुरू हो चुका है और आज पहला दिन था। आज की इस वीडियो में हम पूरे दिन की जो हाइलाइट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि बांग्लादेश की कैसी परफॉर्मेंस रही और पाकिस्तान की कैसी परफॉर्मेंस रही, कहाँ कहाँ लूप होल नज़र आए और कौन सा बॉलर और बैट्समैन ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और बांग्लादेश के आगाज से ही दो विकेटें गिर गईं और 9 रन्स पे दो खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन शांतु ने आके चीज़ों को संभाला और थोड़ा सा इनिंग्स को प्रोलॉन्ग किया, जो कि और 44 रन्स की इनिंग खेली, जो कि एक अच्छा स्कोर था। कंपैरेटिवली उसे 50 करनी चाहिए थी, लेकिन वो आउट हो गया। उसके बाद महमूदुल्लाह ने अपना अच्छा कॉमियो किया और 25 रन्स किए, जो कि एक बहुत ही किलर कैच पे असद शफी के आउट हुए। लिटन दास और मिथन ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया। लिटन दास अराउंड 30 आउट हुए, जबकि मिथन ने बहुत ही इनिंग सेविंग इनिंग्स खेली और अच्छे स्कोर किए और 69 पे वो आउट हुए। और इस तरह बांग्लादेश की टीम 233 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। बांग्लादेश की जानिब से बैटिंग अच्छी मिली, देखने में मिली। शांतु ने बहुत अच्छा स्कोर किया 44। लिटन दास भी अच्छा स्कोर किया और मिथन ने भी अच्छा स्कोर किया 69। लेकिन कोई भी बंदा ज़्यादा जम के नहीं खेल सका। दो के पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, अपार्ट फ्रॉम अब्बास और शहीन अफरीदी। जो बाकी बॉलर थे, जिनमें से यासिर शाह ने स्पेसिफिकली डिसपॉइंट किया आज। यासिर शाह ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा नहीं किया और कोई विकेट न ली और तकरीबन 75 से 77 रन दे चुके हैं। अब हमें यहाँ पे फैसला करना पड़ेगा कि एज ए टेस्ट क्रिकेटर में यासिर शाह को भाई एज ए बैट्समैन खिलाना है या एज ए बॉलर खिलाना है, क्योंकि वो मुसलसल बहुत ज़्यादा स्कोर देता है। कई दफ़ा उसने 200 से ज़्यादा स्कोर भी दिया एक इनिंग में, और अब वो 70 80 80 90 100 से ज़्यादा स्कोर देता है। जबकि बांग्लादेश जैसी टीम, जिनके पास अभी बैट्समैन अच्छे थे भी नहीं, शकीब उल हसन पे पहले से ही पाबंदी है, पर तब भी उन्होंने उसे कोई विकेट नहीं दी और उसे टारगेट किया और बड़े आराम से हर जगह उन्होंने जो शॉट्स खेली। नसीम शाह ने भी कोई खास बॉलिंग का मुजाहरा नहीं किया। हालांकि का एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि नसीम शाह बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करेंगे, लेकिन उन्होंने बहुत शॉर्ट पिच बॉलिंग की लिटन दास को और शांटू को भी, और उसने बड़े इतमाद से उन्होंने उसकी बैटिंग की और चारों तरफ बहुत ही अच्छे शॉट्स लगा लगा के अपनी इनिंग्स को प्रोलॉन्ग किया। हाँ, एक चीज अच्छी रही यहाँ पे कि हारिस सुहेल को एज अ पार्ट टाइमर ऑफ स्पिनर खिलाया, यूज किया अदर अली ने, जो कि एक अच्छी बात है। और उसने लिटन दास जैसी इंपॉर्टेंट विकेट निकाली, जो कि बहुत ही कमेंडेबल बात है, और उसने अच्छी बॉलिंग का परफॉर्मेंस दी, दो कि वो एक पार्ट टाइमर है और ही इज प्रूव बेटर देन यासिर शाह। अंपायरिंग का मेयार बहुत ही नाकिस रहा आज का। आज तकरीबन 2 से 3 डिसीजन अंपायर के रिवर्ट हुए, जो कि एक इंटरनेशनल मैच में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये आईसीसी को सोचना चाहिए। एक लम्हा फिक्रिया है कि आप अंपायर्स को सही तरीके से ट्रेन ही नहीं कर पाते कि वो इंटरनेशनल मैचेस में इस तरह की फास्ट मिस्टेक्स करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो 233 इज नॉट ए बिग स्कोर, बट बांग्लादेश को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली और अपनी इनिंग्स को प्रोलॉन्ग किया। पाकिस्तान के लिए भी अब अच्छा चांस है कल के लिए कि आबिद अली, हारिस सुहेल, अजहर अली, बाबर आजम, हमारे पास बड़ी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है और हमें चाहिए कि 233 के जवाब में एटलीस्ट 400 रन जैसा पहाड़ खड़ा करें, ताकि बांग्लादेश की जो नई टीम है उसको
अंडरलाइन लाया जा सके और टेस्ट मैच में अपनी ग्रिप पक्की की जा सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल की इनिंग्स पाकिस्तान सारा दिन खेलेगा और अच्छी इनिंग्स खेलने की कोशिश करेंगे हमारे खिलाड़ी, ताकि अपनी ग्रिप को इस मैच में मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों, हमेशा की तरह जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, काइंडली आप हमारे चैनल पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आप दोस्तों का बहुत ही शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।